आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और आज का वचन प्रियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही आशीषित होने जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये वचन आप सबके जीवन में काम करेगा। और हो सकता है कि आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें आपके जीवन में भी हो, और शायद आप भी परमेश्वर से ज़्यादा किसी और चीज़ को महत्व देते हो अपने जीवन में। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, किस्मत या परमेश्वर। और आज का विषय मेरा यही है कि किस्मत या परमेश्वर। हम अपनी किस्मत के ऊपर निर्भर हैं या अपने जीवते परमेश्वर के ऊपर। इस संसार में हम लोगों ने देखा होगा, हम लोग कई बार इस बात को अपने जीवन में दोहराते हैं, कई बार इस बात को बोलते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, कई बार आप लोगों ने शायद इस शब्द को बोला होगा कि मेरी किस्मत अभी अच्छी नहीं चल रही है, मेरा लक अभी अच्छा नहीं चल रहा है। जब मेरी किस्मत अच्छी होगी तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। जब मेरा भाग्य मेरा साथ देगा तो सब कुछ मेरे साथ अच्छा होगा। जब किस्मत मेरे साथ होगी, जब मेरा गुड लक चलेगा, तब सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। किसी के जीवन में अगर कुछ बुरी चीज़ होती है, किसी के जीवन में अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो वो ये बोलता है कि अभी मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, अभी मेरी किस्मत अच्छी नहीं चल रही है, अभी मेरा लक मेरे साथ नहीं है, इसलिए मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने जीवन में इस बात को कहकर, किस्मत के ऊपर सारा क्रेडिट देकर, आप वो महिमा, वो आदर जो परमेश्वर को मिलना चाहिए, वो रिस्पेक्ट जो परमेश्वर को मिलना चाहिए, उस रिस्पेक्ट को आप लोग छीन लेते। देखिए, शैतान जो है आरंभ ही से परमेश्वर की महिमा को छीनने का प्रयास करता रहा है। हम लोग जानते हैं, वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि शैतान ने अपने मन में यह सोचा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा, है ना। वो परमेश्वर से ऊंचा अपना सिंहासन क्यों बनाना चाहता था? क्योंकि वो चाहता था कि जो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसको आदर देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, वो सारे स्वर्गदूत मेरे सामने दंडवत करे, परमेश्वर को छोड़ के मुझे मेरी आराधना करे, मुझे दंडवत करे। शैतान की योजना थी। ठीक है, और इसीलिए वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन में घमंड किया और इस बात को सोचा कि मैं तो सर्वांग सुंदर हूं, मैं परमेश्वर से ऊंचे अपने सिंहासन को बनाऊंगा और जो महिमा परमेश्वर को मिलती है वो सारी महिमा को मैं लूंगा। और आज के वर्तमान समय में भी शैतान इसी प्रकार के कामों को करता है हम विश्वासियों के जीवन में। जब भी हम इस बात को बोलते हैं कि मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है, मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है, तो हम एक तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर न रहकर हम अपने किस्मत के ऊपर अपना ज़्यादा बिलीव करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं और जितने भी मसीह लोग हैं, ज़्यादातर मसीही लोग आज के समय में भी सुबह उठकर क्या करते हैं पता है? सुबह उठकर वो अपने नाम की राशि देखेंगे कि आज मेरे नाम की राशि में क्या लिखा हुआ है। आज कई मसीह लोग ऐसा करते हैं, आपको पता है? आज भी कई ऐसे मसीह लोग हैं जो किसी पंडित के पास, किसी जानकार के पास जाकर अपना हाथ बताते हैं और कहते हैं उससे कि मेरे हाथ को देखकर बताओ कि मेरे किस्मत में क्या लिखा हुआ है। आज भी ऐसे मसीह पाए जाते हैं। आज भी ऐसे मसीह लोग हैं जो उन अंधविश्वास की बातों का पालन कर रहे हैं, अंधविश्वास की बातों को मान रहे हैं अपने जीवन में। ठीक है, हम एक चीज अपने जीवन में हमेशा ध्यान में रखें कि हम जो मसीह लोग हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, हम जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हमारे जीवन के ऊपर किस्मत का कोई बस नहीं चलता है प्रियो। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, उस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। मान के चलिए कि आप कहीं जा रहे हैं। ठीक है, आप घर से निकले, आप किसी बस में बैठने वाले थे। ठीक है, आपको कहीं जाना था, आप उस बस में बैठने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश आपकी वो बस आपसे छूट गई। ठीक है, और आप उस बस में नहीं बैठ पाए। ठीक है, और वो बस आगे गई और उस बस का क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ठीक है, और थोड़े समय के बाद आपको मालूम पड़ा कि जिस बस में आप जाने वाले थे उस बस में आप नहीं गए और वो बस आगे जाकर दुर्घटना का शिकार हो गई और उसमें जितने लोग बैठे हुए थे उन सब लोगों की मृत्यु हो गई।
ठीक है। तब अधिकतर लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं उस बस में नहीं गया। समझ रहे आप? ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मैं उस बस में नहीं गया, मेरा लक मेरे साथ था, मेरा गुड लक चल रहा था इसलिए मैं उस बस में नहीं बैठा। अगर मैं उस बस में बैठ जाता तो हो सकता है कि मैं भी उन लोगों की तरह ही हो जाता। जिस तरह से वो लोग मर गए, हो सकता है कि मैं भी उन मृतक लोगों की गिनती में शामिल हो जाता। ठीक है। तो यहां पर हमने सारा क्रेडिट किसको दे दिया? किस्मत को, लक को, है ना, भाग्य को, कि मेरा भाग्य मेरे साथ था इसलिए मैं बस में नहीं गया और मेरी मौत होने से बच गई। लेकिन क्या आपको पता है कि उन सब के पीछे कौन था? आपका परमेश्वर था, जिसने आपको बचाया उस बस में जाने से, जिसने आपको उस बस में जाने नहीं दिया प्रियो, जिसने आपको उस बस में बैठने नहीं दिया। तो यहां पर आपको क्या बोलना चाहिए था कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे इस बड़ी दुर्घटना से बचा लिया। आपको यह बोलना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय आप क्या बोलते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मैं उस बस में नहीं बैठा, नहीं तो हो सकता है कि मैं भी उन मृतक लोगों की गिनती में आ जाता। प्रियो, शैतान बहुत चालाक है, वो बहुत धूर्त है। वो आज भी परमेश्वर की महिमा को लेने की कोशिश करता है। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर काम करता है प्रियो। हमारे जीवन के ऊपर किस्मत का कोई जोर नहीं चलता है। हमारे जीवन में भाग्य के अनुसार कुछ नहीं होता, हमारे जीवन में किस्मत के अनुसार कुछ नहीं होता, हमारे जीवन में लक के अनुसार कुछ भी नहीं होता है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होता है। और जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है वही सब कुछ हमारे जीवन में घटित होता है प्रियो। हम किस्मत को हर एक चीज के, हर एक बात के बीच में न लेकर आए। हम अपने भाग्य को किसी भी बात की बीच में लेकर ना आए। अक्सर बच्चों को भी जब विदा किया जाता है, जब बच्चों को भी एग्जाम देने के लिए जब अपने घर से हम विदा करते हैं तो उन्हें यही बोलकर भेजते हैं, गुड लक बेटा, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाए। कोई व्यक्ति अगर इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो हम उसको यह बोलते हैं कि गुड लक, तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, है ना। हम विश्वासी लोगों को क्या करना चाहिए? वहां पर यह बोलना चाहिए कि परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा एग्जाम अच्छे से जाए, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करे कि तुम्हारा इंटरव्यू अच्छे से जाए। हम बार बार किस्मत 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 को बीच में क्यों लेकर आते हैं प्रियो? किस्मत बड़ी है या परमेश्वर? किस्मत कुछ भी नहीं है। जो कुछ करता धरता है वो सिर्फ हमारा परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर की इच्छा के बिना वचन में लिखा है कि एक पत्ता भी संसार में नहीं हिलता। हमारे परमेश्वर की इच्छा के बिना इस संसार में एक गोरैया नहीं। हम रखने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है, वो जीवित खुदा है। हमारे जीवन के ऊपर हमारी किस्मत का या भाग्य का कोई भी नियंत्रण नहीं है प्रियो। इस बात को अपने जीवन में हमेशा आप याद रखें। एक वचन में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 39 अध्याय के दूसरे वचन को, जहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं जो वाक्य पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर जो भाग्यवान शब्द आया है, अंग्रेजी में इसके जगह जो शब्द उपयोग किया गया है वो है ब्लेस्ड, मतलब आशीषित। परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ था इसलिए वो आशीषित हुआ। परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ था इसलिए वो ब्लेस्ड हुआ। ठीक है। हम अपने जीवन में अपने किस्मत के बदौलत किसी चीज को हासिल नहीं करते। हम अपनी किस्मत के बदौलत किसी बड़ी दुर्घटना से नहीं बचते। हम अपनी किस्मत के बदौलत किसी नौकरी को नहीं प्राप्त करते। हम अपनी किस्मत के बदौलत किसी परीक्षा में पास नहीं होते। समझ रहे आप? हमारे जीवन में सब कुछ करने वाला हमारा कौन है? परमेश्वर है। अब एक बात आप लोग सोचिए कि एक बच्चा अगर अच्छे से पढ़ाई करके नहीं जाएगा और वो परीक्षा में पढ़ाई करके अपने एग्जाम को नहीं देगा और जब वो एग्जाम में फेल हो जाएगा तो इसमें गलती किसकी है?
उसकी किस्मत की या उसकी खुद की? आप सोचिए, विचार कीजिए। एक बच्चा जब पढ़ाई करके अपने परीक्षा को नहीं देगा तो वो तो फेल तो होगा ही ना। फिर वो ये कैसे बोलता है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी इसलिए मैं फेल हो गया? अरे भाई, तुम पढ़ाई करके जाते, अच्छे से पढ़ के जाते तो तुम कैसे पास नहीं होते? अगर तुम अच्छे से अध्ययन करके जाते, अच्छे से मनन करके जाते तो तुम परीक्षा में पास हो सकते। लेकिन हमको क्या करना है? हमको अपनी गलती स्वीकार नहीं करना है। हमको सारा क्रेडिट किसको दे देना है? लक को दे देना है, किस्मत को दे देना है, भाग्य को दे देना है। मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी इसलिए मैं फेल हो गया। मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी इसलिए मैं इंटरव्यू में पास नहीं हुआ। मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी इसलिए मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये सब बातें बेतुकी बातें हैं प्रियो, और इन सब बातों के ऊपर हमें अपने ध्यान को नहीं लगाना है। इस बात को हमेशा स्मरण रखें। अगर आप परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो आप पढ़ाई कीजिए। इंटरव्यू में अगर आप पास होना चाहते हैं तो उस काबिल अपने आप को बनाइए कि जब आप इंटरव्यू दे तो वो सिलेक्शन करने वाले आपकी काबिलियत देख के आपको सिलेक्शन कर ले, आपका सिलेक्शन कर ले। अपने आप को काबिल बनाओ। हर चीज में किस्मत को, लक को, भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं होगा, क्रेडिट देने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको जॉब चाहिए, आप मेहनत करिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैं जिस जॉब को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा हूं, तेरी इच्छा है तो वो जॉब मुझे मिल जाए। अगर आप अपनी परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैं अपनी इस परीक्षा में पास होना चाहता हूं, मुझे ज्ञान और बुद्धि दे ताकि मैं इस परीक्षा में पास हो सकूं। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा, परमेश्वर आपके आगे आगे चल के आपके मार्ग को सफल बनाएगा, सीधा बनाएगा। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारी चिंता करने वाला हमारा प्रभु है। हम उसके हाथों की कठपुतली है, हम किस्मत के हाथों की कठपुतली नहीं है प्रियो, हम भाग्य के हाथों की कठपुतली नहीं है। तो आज इस वचन को शेयर करने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग इस शब्द को अपने जीवन से डिलीट कर दें। ये जो किस्मत, भाग्य, लक, ये शब्द जो अपने लाइफ में आप लोग इसे दोहराते रहते हैं ना, इस शब्द को अपने जीवन से पूरी तरह से डिलीट कर दीजिए। अपनी मेमोरी में से इसको डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। और ये विश्वास रखिए कि आपके जीवन को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर है, ना कि किस्मत। आपके जीवन को संचालित करने वाला परमेश्वर है, ना कि भाग्य। परमेश्वर आपके साथ है तो आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। हालेलुया। यूसुफ के संग यहोवा परमेश्वर था। पोतीपर ने इस बात को जान लिया और वो कहता है कि यूसुफ के संग यहोवा रहता था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। परमेश्वर यहोवा आपके साथ है और आप आशीषित स्त्री और पुरुष है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, इसलिए आप आशीषित है। हालेलुया। परमेश्वर का धर्ममय दाहिना हाथ आपके ऊपर बना हुआ है, इसलिए आप अनुग्रहित है, आप आशीषित है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। जितने लोग इस वचन को समझ गए हैं, लाइव चैट में आमीन और जय मसीह के लिए कर जरूर बताएं। अगर आप इस वचन को समझ गए अच्छी तरीके से, अगर आपके जीवन में परमेश्वर के इस वचन ने काम किया है, तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। प्रियो, हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का है। हमारे जीवन में हर एक अच्छी चीज होने वाली चीजें, बुरी होने वाली चीजें, ये सब परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। हमारे जीवन में कुछ बुरा भी इसलिए होता है क्योंकि हमारा परमेश्वर उस बुराई में से भलाई निकालने वाला परमेश्वर है। यूसुफ के जीवन को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या हुआ यूसुफ के साथ। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, ठीक है। उसके भाई उससे बैर रखते थे, उसे गड्ढे में डाल दिया गया। उसके बाद उसे गड्ढे में से निकाल कर मिद्यानियों के हाथ बेच दिया गया। मिद्यानियों ने उसे पोतीपर के यहाँ बेच डाला। पोतीपर की पत्नी ने उसे बंदीगृह में डलवा दिया। वो 2 साल तक बंदीगृह में रहा। और उसके बाद वो क्या हुआ? उसके बाद इन सारी दुख तकलीफों को सहने के बाद, इतनी सारी कठिनाइयों को सहने के बाद, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो
क्या हुआ? मुख्यमंत्री बना। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, उसके भाइयों ने सोचा था कि इसे हम हमेशा के लिए अपने से दूर कर देंगे, इसे हम इसके जीवन को बर्बाद कर देंगे, इसको हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये अपने पिता से दूर हो जाएगा, ये कभी दोबारा अपने पिता को न देखने पाएगा। लेकिन आप लोग देखिए कि परमेश्वर ने किस तरह से उन सारी बुराइयों के बदले में यूसुफ के जीवन में भलाई को उत्पन्न किया। और वो भाई लोग जिन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया था, जिन्होंने उसको बेच डाला था, वही भाई एक दिन उसके सामने अपने सर को झुकाते हैं, जो भविष्यवाणी यूसुफ ने की थी। ऐसा अद्भुत काम करने वाला हमारा परमेश्वर है प्रियो। अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा हो भी रहा है ना, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा कोई कभी कुछ बुरा नहीं कर सकता। यीशु हालेलुया। कोई कभी बुरा नहीं कर सकता हमारा। लोग चाहे कितना भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों ना कर ले, हमारा कोई भी नुकसान हमें नहीं पहुंचा सकता। कोई भी, चाहे वो हमारे शत्रु हो, चाहे हमारे मित्र हो, जो हमसे बैर रखते, जो हमको पसंद नहीं करते, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो भी हमें नुकसान पहुंचाना चाहते, जो भी हमें बर्बाद करना चाहते हैं, वो कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, कभी हमें बर्बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है और वो बुराई में से भलाई रखने वाला, निकालने वाला हमारा परमेश्वर है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर की स्तुति। सच में प्रियो, हमें अपने जीवन में इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके जीवन में होने वाली कोई भी घटना किस्मत से नहीं होती, भाग्य से नहीं होती, लक से नहीं होती। आपके जीवन में होने वाली हर एक घटना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो भी रहा है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे अपने हाथों को उठाकर, और ये विश्वास रखें कि जो बुरा आपके साथ हो रहा है, इसका कई गुना भला आपका परमेश्वर आपके साथ करेगा। जो बुराई आपके साथ हो रही है, इससे कई गुना भलाई आपका परमेश्वर आपके साथ करेगा। जो नुकसान आपका पहुंच रहा है इस समय, उस नुकसान की कई गुना भरपाई आपका परमेश्वर यहोवा आपके जीवन में करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रियो, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारा विश्वास है कि आपने इस वचन के द्वारा परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त किया है। तो आइंदा इस बात को आप लोग ध्यान में रखें कि आप किस्मत के भरोसे नहीं है, आप परमेश्वर के भरोसे हैं। और किस्मत का आपके ऊपर कोई जोर नहीं, परमेश्वर का जोर आपके अंदर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के बाद आप लक, भाग्य, किस्मत इस शब्द को अपने जीवन की डिक्शनरी से डिलीट कर देंगे और ये विश्वास रखेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है और मेरा भरोसा किस्मत पर नहीं, जीवित परमेश्वर पर है, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जिसने मैं को बनाया, जिसने इस पूरी कायनात को रचा है। वो परमेश्वर मेरे साथ है और जब वो परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा कभी बुरा नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया।